भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। किशन गुरु का स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर, घोड़ा डोंगरी। फ़ोन नंबर 8461907608। सद्गुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता, श्लोक नंबर 77। क्यों भोला बाबा ने उपाधि शांति का आश्रय है। ओम सद्गुरु किशन कहते हैं, इसी श्लोक में कहते हैं उपाधि शांति का आश्रय है। सद्गुरु किशन इस श्लोक में कहते हैं कि स्वामी वही है जिसने सत और चित्त का संयम कर लिया हो, जिसका अस्तित्व और चेतना एक रूप हो गए हो। अस्तित्व का अर्थ है हमारा वास्तविक स्वरूप और चित्त का अर्थ है आशय। हमारी चेतना इसलिए सत और चित्त के मिलन से आनंद की उत्पत्ति होती है। यही चितानंद हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसके बाद सद्गुरु किशन कहते हैं उपाधि अर्थ है शांति, अर्थात हम सभी को शांति की वृक्ष की छाया में रहना चाहिए या छाया लेनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपाधि शब्द का उपयोग सद्गुरु किशन ने कई श्लोकों में किया है। इसे सतगुरु की किशन तीसरी नेत्र कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी सभी स्रोतों वो का आश्रय है। ब्रह्म नाड़ी सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता, जिसका स्थान हृदय चक्र है। ऐसा कहते हैं। विचारणीय यह है कि सभी में उपाधि शब्द का अर्थ संदर्भ के मुताबिक अलग अलग है। मान्य तौर पर भारतीय परंपरा में उपाधि का अर्थ माया, विक्षेप अर्थात वह वस्तु जो अन्य अस्तित्व को सीमित करके दिखाई, जैसे आकाश सीमित और निराकार है, लेकिन गता का आकार अलग अलग दिखाने वाला आकाश है। आमतौर पर उपाधियाँ सांसारिक विशेषण है जो नित्य तत्वों को सीमित करके दिखाती है, व्यवहारिक तत्वों को सीमित करके दिखाती है। व्यवहारिक बुद्धि और कार्य व्यापार के लिए नित्य आवश्यक है, लेकिन परमार्थ की रूप में स्व इससे मुक्त होना परम आवश्यक है। लेकिन पारमार्थिक रूप में स्व का परमार्थी से मुक्त होना परम आवश्यक है। दिलचस्प उपाधि का यह अर्थ चिदाकाश गीता के श्लोक, ये अंतिम श्लोक 286 में प्रेरित किया गया है। इस श्लोक में उपाधि माया विक्षेप न होकर उच्चतम अवस्था या उपाधि उपलब्धि के अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसे श्लोक में सद्गुरु किशन का कहना है कि सत और चित्त के एक को अनुभव करने वाला सज्जन पुरुष सन्यासी है। लेकिन इसके आगे सद्गुरु किशन कहते हैं इससे आशय यही निकलता है कि सत और चित्त के मिलन से मुक्ति की प्राप्ति होती है और यही शांति उपाधि है। सत चित्त के मिलन की शांति इतनी व्यापक है कि वृक्ष के समान हमें आश्रय देती है। सद्गुरु किशन कहते हैं कि शांति के इस वृक्ष के नीचे आश्रय लेना चाहिए। इस श्लोक में चर्चा में से पता चलता है कि चिदाकाश गीता को उनकी संग्रहता में समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ अंतिम नहीं है। जैसे जैसे साधक की साधना का विकास होते जाता है, वैसे वैसे चिदाकाश गीता के अर्थ और स्पष्ट होते जाते हैं। चिदाकाश गीता के श्लोक को समझने के लिए अन्य साधकों ने उपलब्ध कराया है। उन्हें हृदय की गहराई से सभी साधकों की ओर से धन्यवाद। आशा है कि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा।
ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय महादेव गिरी नित्यानंद। हर हर महादेव की जय।